तो आइए बच्चों देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए थे। 2019 में दो क्वेश्चन जो आए थे उसमें एक क्वेश्चन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से था और एक क्वेश्चन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेट निकाला था अर्थ के सेंटर पे बीच पे जाके। ये 2019 के दो क्वेश्चन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और ये 2000 अगर मैं 18 की बात करूं तो अगेन 18 में दो क्वेश्चन थे। एक आपका केप्लर्स लॉ से था क्वेश्चन था और एक जो क्वेश्चन आपका था बच्चों अगेन मतलब वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड था। मतलब ये 2018 की अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लॉजिकल क्वेश्चन था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप का नहीं था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट को अगर चेंज कर दे तो क्या होगा। फिर अगर मैं 2017 की बात करूं तो 17 में भी दो क्वेश्चन आए थे आपके। तो एक क्वेश्चन फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीधा सीधा उठ के आ गया था एट हाइट h, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो सैटेलाइट मोशन से आया था। यस 2017 सैटेलाइट मोशन। फिर अगर मैं 2016 की बात करूं तो आपको मैंने बताया था 16 में दो पेपर आए थे। तो दोनों पेपरों में दो दो क्वेश्चन आए थे, कंटिन्यूस दो दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन में फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो दूसरा क्वेश्चन है वो पोटेंशियल एनर्जी 2016। फिर 2016 का जो मेन पेपर हुआ था पहले वो अगर बात करूं तो फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से आया था वो, और 2016 का जो दूसरा क्वेश्चन था सैटेलाइट मोशन, स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। रेशियो ऑफ स्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट टू दैट ऑफ अदर प्लेनेट, जिसकी मीन डेंसिटी का एक अलग एक्सप्रेशन है, तो वो सीधा कर। 2015 की बात करूं तो इलिप्टिकल ऑर्बिट केप्लर्स लॉस, ये उसमें भी दो पेपर हुए थे री। तो री में भी दो क्वेश्चन आए थे और मेन वाले में एक ही क्वेश्चन आया था। ऑर्बिटल स्पीड ये 2015 री। फिर 2015 का जो नॉर्मल पेपर आया था वो आपका आया था केप्लर लॉस, ये टाइम पीरियड 2 पाई है इस चीज़ से, इसका कांस्टेंट पूछ लिया था क्योंकि जनरली हम लोग लिखते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आर क्यूब, ये पूछ लिया था। तो ये 2015। और अगर मैं बात करूं 2014 की, 14 में भी दो क्वेश्चन आए थे। एक स्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन आया था 2014 का, और एक आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था। मतलब इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड 2014 में। तो मतलब मैंने आपको जिस चीज़ को मैंने मिटा दिया था ना, उससे एक क्वेश्चन आया था 2014 में। आप देखो कि बाकी नहीं आया है क्योंकि फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में खूब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। 2014 में लेकिन एक उसका मतलब डायग्राम पूछा था, और आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कर रखे होंगे तो सीधा देख के हो जाना ये क्वेश्चन, इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। 2013 की मैं बात करूं तो 13 में भी दो क्वेश्चन आए थे अगेन। एक क्वेश्चन तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ही क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा उठ के 2013 का, और दूसरा जो क्वेश्चन था आपका वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से उठ के आ गया। एक पोटेंशियल एनर्जी से आया और एक सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से आया, दोनों क्वेश्चन एक ही उससे उठ के आ गए। 2012 की बात करूं तो 12 में, अब इसके बाद प्री और मेंस वाले कॉन्सेप्ट चालू हो गया था। तो प्रीलिम्स में आए थे 3 क्वेश्चन और मेंस में 2012 में गजब क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार। ये प्री में 3 क्वेश्चन आ गए और मेंस पे 2 क्वेश्चन आ गए। तो प्री के जो क्वेश्चन थे आपके, एक तो सैटेलाइट मोशन से 2012, और एक क्वेश्चन आपका आ गया था ये वेट वाला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2012, और एक स्केप वेलोसिटी से फिर से 2012। अब स्केप वेलोसिटी
2012। ये तो प्री वाले हुए। मेंस वाले की बात करूं तो वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो 2014 में क्वेश्चन आया था ना ग्राफ का, एज इट इज क्वेश्चन 2012 में सेम क्वेश्चन, सेम ग्राफ 3 बार आ चुका है। कभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से आ जाता है, कभी ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से आ जाता है। 3 बार सेम ग्राफ इनने से पूछ लिया। अब मैं 2011 की बात करता हूं। तो 11 में भी प्री में 1 क्वेश्चन आए थे, मेंस में 2 क्वेश्चन। तो जो प्री में 1 क्वेश्चन आपका आया था वो ये 2011 के प्री में, और 2011 के जो मेंस के क्वेश्चन था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 2012। और अगला जो क्वेश्चन है आपका एस्केप वेलोसिटी से आ ही रहा है बच्चों। 11 ही लिखूंगा ना, 12 क्यों लिखूंगा इसको, 2011। वैसे आप 2010 में देखोगे तो फिर से 10 में भी प्रीलिम्स हुआ, तो प्री में भी 2, मेंस में भी 2। प्री के जो 2 क्वेश्चन आए थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 2010, फिर अगला जो क्वेश्चन आपका आया था काइनेटिक एनर्जी सर्कुलर मोशन, मतलब ये 2010। एक सैटेलाइट को एक रेडियस से दूसरी रेडियस में ले जाना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इस पे था ये। फिर उसके बाद जो 2012 में जो मेंस का क्वेश्चन आया था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही जो ये ग्राफ है ना, इसी ग्राफ को इनने इस बार इसके अंदर पूछ लिया 2010, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर पूछ लिया। मैं इधर लिख देता हूँ सेम ग्राफ, क्योंकि वही इलेक्ट्रिक फील्ड की आप ग्रेविटेशनल फील्ड की देखोगे तो वो भी F/m है, एक्सेलरेशन भी F/m है, तो दोनों मैथमेटिकली सेम होते हैं, डायमेंशनली भी सेम होते हैं। और जो 2009 की बात अगर हम करें तो 9 में 1 क्वेश्चन आया था, और फिर उसके बाद तो फिर आगे चलते जाएंगे। तो ये हुआ भाई आपका टैगिंग। तो आप देख सकते हो कि मेजर जो क्वेश्चन है सैटेलाइट मोशन से आना ही आना एक क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। एक आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंपल फार्मूला ही तो है, 2 क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन है, तो ये 3 तो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये केपलर लॉज के जो क्वेश्चन आए इनकी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो केपलर लॉ पे सीधे क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन फॉर्मूलों पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के आप देखोगे क्वेश्चन, जब आप देखोगे ना उठा के, तो वो बड़े आसान है बच्चों, सिर्फ यही फॉर्मूला लग रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है देखो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आए हैं पिछले 7-8 सालों में। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही, सैटेलाइट मोशन के अंदर बार बार एस्केप वेलोसिटी और बार बार आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी और वो सैटेलाइट मोशन के जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ये, और इन दोनों को आप करके जाएंगे। इसका आप बेसिक इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ के जाओ, और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। सो दिस इज ऑल फॉर ग्रेविटेशन चैप्टर। तो आई होप कि चीज़ें आपकी सही चल रही हैं। अब हम इसके बाद मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड।